नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय चेन्नई में हूं और चेन्नई में चल रहा है वेलामल एआईसीएफ वुमेन ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसमें भारत के 7 खिलाड़ी और 7 महिला खिलाड़ी और मेहमान देशों से 5 महिला खिलाड़ी जो है वो भाग ले रही हैं। टोटल 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। राउंड रॉबिन आधार पर 11 क्लासिकल मुकाबलों का ये टूर्नामेंट है। फिलहाल 4 राउंड खेले जा चुके हैं और 4 राउंड के बाद भारत की 3 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी वुमेन ग्रैंड मास्टर मैरियन गोम्स 3.5 अंक बना करके सबसे आगे चल रही हैं। आज चौथा राउंड खेला गया, जिसमें कई डिसिसिव गेम बहुत हो रहे हैं। यहाँ पर 2 मैच ही ड्रॉ रहे, जबकि 4 मैचेस के परिणाम जो है वो निकले। भारत की रिंदिया, जो कि अंतिम वरीय खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में, उन्होंने आज फ्रांस की नीनो को पराजित किया और साथ ही साथ खाता खोला अपना। तो इस तरह के कई रोचक परिणाम जो है वो सामने आए हैं। आइए देखते हैं मैरियन गोम्स का गेम, जो कि आज बेहद शानदार रहा। तीसरी वरीय खिलाड़ी जो हैं यूरिंतिया युर्त सेक, जो कि मंगोलिया की खिलाड़ी हैं, वुमेन ग्रैंड मास्टर, उनके खिलाफ ये जीत जो है वो आई यहाँ पर। तो आइए देखते हैं मुकाबला। E4 C5 नाइट F3 E6। मैरियन गोम्स यहाँ पर ब्लैक पीसेस से, काले मोहरों से मुकाबला खेल रही थी। D4 CD4 नाइट D4 A6 खेला यहाँ पर, और कान ओपनिंग एक्चुअली खेली गई यहाँ पर मैरी के द्वारा। वो काफ़ी खेलती हैं इस लाइन को। नाइट C3, सो B5 जो इसकी वन ऑफ द मेन लाइन है। बिशप D3 खेलती हैं यहाँ पर उर्तसेक। सो मैरी खेलती है यहाँ पर क्वीन B6। इसका आइडिया होता है ये जो नाइट सेंटर पे रखा है इसको डिस्टर्ब करना, बेसिकली इस चीज़ को चुनौती देना कि आपने बिशप को D3 पर रखा है तो इस नाइट पर सपोर्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर बिशप E3 जैसी लाइन भी खेली जाती है। आपको लगता होगा कि शायद ये ठीक है, बट बिशप C5 चूँकि आता है तो अल्टीमेटली जो है आपको बिशप E2 जैसी मूव खेलनी पड़ती है, जो कि उतनी शायद अच्छी नहीं मानी जाती वाइट के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइट F3 वापस लिया। नाउ क्वीन C7। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिशप को F4 पे नहीं आने देते हो, तो डार्क स्क्वायर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको जब भी आप कान वेरिएशन खेलते हैं। कैसलिंग किया, वाइट का डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया। बिशप B7, रुक E1, बिशप E7, E5, और यहाँ तक आते आते अगर आप देखोगे तो वाइट को एक स्लाइट एडवांटेज अच्छा खासा ऑलरेडी है, और उसका रीज़न साफ आप देख सकते हो। सिर्फ बिशप नहीं निकला है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, कोई वीकनेस नहीं है। और ये जो पॉन है ये अपोनेंट को एक स्पेस भी जो है वो आपको गेन करके दे रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए, थोड़ी सी सांस लेने के लिए, यहाँ पर F5 मूव ब्लैक खेलता है, थोड़ी जगह बनाता है अपनी। और ये वो पोजीशन है जहाँ पर आप देखिए कि ये नाइट अभी भी गेम में नहीं आया है, ये किंग अभी भी सेंटर में है। तो जो सही सबसे ज़्यादा अच्छी लाइनें मानी जाती हैं वो ये है कि आप चाहे नाइट D4 को हटिए, चाहे आप नाइट H4 हटिए, और क्वीन H5 आने का रास्ता खोलिए और सामने वाले पर दबाव बनाइए। लेकिन यहीं पे उर्तसेक लगातार 2 ऐसी चालें खेलती हैं जिससे जो वाइट का एडवांटेज है वो चला जाता है। वो A4 खेलती हैं। ओके, तो वो क्वीन साइड किंग साइड कुछ कर ही नहीं रही थी। यहाँ पर B4 खेला ब्लैक ने, मैरी ने। नाइट B1 पे चला जाता है और इसके बाद पोजीशन ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है। नाइट C6, नाइट BD2, नाइट H6, नाइट C4, जब तक वो रीसेटल करती हैं पीसेस को। नाइट F7, और मैरी भी यहाँ पर आफ्टर A5 मैरी ने भी यहाँ पर कैसल कर दिया। और ये करीब करीब इक्वल पोजीशन है। वाइट को आप अभी भी थोड़ा सा स्लाइट बेटर बोल सकते हो, थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ ये जो स्पेस उसने गेन किया हुआ है। लेकिन यही चीज़ आपको ये भी देखनी है कि इन फ्यूचर ये दोनों पॉन भी जो है वो टारगेट बनने वाली थी, और वो अभी से उस पर जो है मैरी की यहाँ पर नज़र थी। C3 किया इन्होंने यहाँ पर, ये पोजीशन C3, यहाँ पर बिशप C5, इन्होंने खेला बिशप D2, BC3, बिशप C3, एक्सचेंज होता है। और अब यहाँ पर मैरियन गोम्स खेलती हैं एक्चुअली में नाइट B4। तो एक्चुअली वो जो C3 मूव हुआ था, बेसिकली ये जो मूव था ये एक नॉवेल्टी था। इससे पहले ये चाल कभी खेली नहीं गई है। इससे पहले जो चाल खेली गई हैं उसमें बिशप को पीछे लिया गया है, इस तरह से गेम को कंटिन्यू किया गया था। खैर, नाइट B4 के बाद इन्होंने बिशप को E2 पे बचाया, तो नाउ नाइट आ गया D5 पे C3 के बिशप को चैलेंज करते हुए। तो उन्होंने बिशप D4 खेला एक्सचेंज करने के लिए, बट यही नाइट F4 चला गया। और इन्होंने यहाँ पर बिशप F1 खेला, ये बिशप बचाया। और अब यहाँ पर मैरियन गोम्स एक ऐसी चाल खेलती हैं जो कि कंप्यूटर तो बोलता है कि इक्वल है, लेकिन ऑन द बोर्ड जब आप खेलते हैं तो सामने वाले को आप सरप्राइज करते ही करते हैं। नाइट H3 चेक दिया यहाँ पर मैरियन गोम्स ने, और फोर्स किया मारने के लिए, अदरवाइज क्वीन मर जाएगा आपका। बिशप D4 एक्सचेंज हो सकता है, मतलब नाइट F2 का भी थ्रेट है, फिर E5 पे भी थ्रेट है। सो अगर यहाँ पर किंग H1 खेल दिया जाए
तो नाइट इंटू F2 डायरेक्ट जो है वो आएगा, तो आपको ये बिशप जो है वो देना पड़ेगा क्वीन पर अटैक होने की वजह से। तो उन्होंने GS3 मारा, बिशप F3, क्वीन F3, बिशप D4, पीस बराबर, लेकिन पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हो चुका था वाइट का। और सिर्फ बात ये नहीं थी कि ये पॉन पे भी टारगेट है, इस पॉन पे भी टारगेट है, तो पॉन को किस तरह से डील करना था, इसी चीज़ में उर्त से उतने अच्छे से डील कर नहीं पाई। क्वीन F4 खेला इन्होंने, सो बिशप C5 पीछे लिया मैरियन गोम्स ने, और यहाँ पर H4 खेला। ये वो मोमेंट था जहाँ पर शायद रुक को और सेंट्रलाइज करना चाहिए या C5 पे लाना चाहिए था, यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी रुक, शायद ई वाला तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर उन्होंने खेला H4, और जब आपकी पोजीशन में हल्की सी भी खराबी हो तो एक एक्स्ट्रा मूव, ऐसी चाल जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो बोर्ड पे आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। इमीडिएटली यहाँ पे स्ट्राइक लेना शुरू कर दिया मैरियन गोम्स ने। मैरियन गोम्स के टारगेट में सब कुछ था, ये पॉन, ये पॉन, ये पॉन और ये पॉन, और आप देखेंगे कि आने वाली चालों में यही नुकसान जो है उठाना पड़ा यहाँ पर उनके अपोनेंट को। ओके, इन्होंने खेला रुक के D1, सो नाउ रुक B4 और नाइट को पिन कर दिया। क्वीन D2 गई वापस, लेकिन जो चाल वो शायद मिस कर गई और मैरियन गोम्स ने शानदार चाल खेली क्वीन D8। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या करेंगे आप, ये वाला पॉन देंगे, ये वाला पॉन देंगे। इसको बचाने के लिए क्वीन F4 आना पड़ा, बट एनीवे क्वीन इंटू A5 आ रहा था, बिकॉज नाइट A5, रुक इंटू F4, और एक ऐसे एंड गेम में यहाँ पर एंट्री हो रही थी मैरियन गोम्स की, जहाँ पर इससे पहले कि भी टूर्नामेंट मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छे एंड गेम खेले। अभी E5 का पॉन पे भी खतरा था, H4 पे भी खतरा था, और वही होता गया। बिशप D4, नाइट B3, सो बिशप इंटू E5 यहाँ पे मार लिया। रुक E7, रुक D7 आया, बट रुक इंटू H4 भी आ गया और H3, सो नाइट G5। अभी एक्चुअली पोजीशन ये थी कि मैरियन गोम्स के पास यहाँ पे 4 पॉन है, अपोनेंट के पास 2 पॉन है, यहाँ पे एक पॉन है, और मैरियन गोम्स जो है 2 पॉन अप के साथ क्लियरली विनिंग की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट C5, रुक E8, सो नाइट इंटू A6 मार लिया। बट एनीवे रुक एक्टिवेट होता है C8 से, किंग H2, किंग G2, सो नाउ बिशप F4। अब नाइट E4 के लिए जगह यहाँ पर बना ली, और साथ ही साथ ये पॉन जो है उन्होंने दर्शा दिया कि ये पॉन आगे बढ़ने वाला है। ओके, रुक जाता है वापस D3, सो नाउ E5, B4 किया, सो नाउ यहाँ पर E4, रुक आता है H3, A3, सो नाउ रुक यहाँ पर H6 से वापस था तैयार गेम में आने के लिए, और ये जो पॉन थोड़ा सा जिस पे ताकत लगा रहा है वाइट, उसको कंट्रोल करने के लिए आ गए वो। इन्होंने खेला नाइट C5, सो नाउ रुक B6, रुक A4 से बचाया, सो नाउ नाइट F3, और यहाँ पर आप देख सकते हो रुक G6 का थ्रेट आ रहा था ऐसे भी, तो उन्होंने खेला किंग H1। नाउ बिशप को लेकर के गए यहाँ पर D2 से, और B4 पर एक और अटैक कर दिया। बिशप G2 खेलना पड़ा, बट यहाँ पर जो चाल मिस हो गई उनसे टैक्टिक्स में, वो थी रुक इंटू C5। अभी आप पॉन इंटू C5 अगर मारने जाते हैं तो आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है। यहाँ पर रुक B1 आएगा, और यहाँ पर मेट लगी हुई है बैक रैंक, तो आपको रुक और बिशप दोनों देने पड़ेंगे। सो आफ्टर रुक C5 उन्होंने खेला बिशप F3, बट यहाँ से रुक C1 चेक आता है, किंग G2, और कहीं यहाँ बिशप F4 आ जाता अगर किंग H2 आते तो। सो पॉन इंटू बिशप, किंग इंटू यहाँ पर F3, सो रुक C3 चेक, और इसका रिज़ाइन कर दिया क्योंकि पीस डाउन हो चुकी थी, और थोड़ी देर में गेम वैसे भी बचता नहीं, क्योंकि B4 का पॉन भी बचेगा नहीं, तो पॉन डाउन भी होना यहाँ पे तय था। तो एक शानदार जीत यहाँ पर मैरियन गोम्स की, और जिस तरह से वो खेल रही हैं शुरुआती 4 राउंड में, बहुत संभावना है कि इस टूर्नामेंट में वो मतलब शायद खिताब जीत जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये टूर्नामेंट है बहुत लंबा, 4 राउंड हो गए हैं और 7 राउंड बाकी हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा। आपके लिए अपडेट जो है इस टूर्नामेंट से मैं लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।